Allahu 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 अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्रा वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मेरे मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ दीनी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको आखिरी सांस तक हक़ बोलने की, हक़ सुनने की, हक़ समझने की, हक़ समझाने की, हक़ पर चलने की और हक़ पर मरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ान मुबारक के बाद ये पहला जुमा है। रमज़ान मुबारक का महीना और रमज़ान मुबारक के महीने की जो इबादतें थी वो कबूल हुई हैं या नहीं हुई हैं ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन हर मुसलमान अपनी ताकत के बराबर नेकी के काम किए हैं और अपनी अच्छी नीयतों के मुताबिक काम किए हैं। आजकल हालात मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा आ रही, अक्सर हालात मुसलमानों पर ही आ रहे, इसलिए कि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं अम हसिबतुम, क्या तुम ये समझ लिए हो, अन तदखुलुल जन्नह, कि तुम जन्नत में ऐसे ही चले जाओगे। यानी तुम समझ लिए हो कि जन्नत में जाना बड़ा आसान काम है। हालांकि हमारे से पहले जो भी थे, सहाबा को भी ले लो, अंबिया को भी ले लो, पहली उम्मतों को भी ले लो, अल्लाह बड़ा आज़मा को ही, बहुत ज़बरदस्त आज़माई, मुसीबतें देकर, परेशानियां देकर, बीमारियां देकर बड़ा आज़माई, यहाँ तक के हत्ता यक़ूल रसूल, रसूल भी, वल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले भी, इतना आज़माया अल्लाह उनको, इतनी तकलीफ़ें दिया, इतनी मुसीबतें दिया, इतनी परेशानियां दिया कि वो दुआ करने लगे, पूछने लगे कि मता नस्रुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आती है, हमारे पर इतना जुल्म हो रहा है, हमारे पर इतनी मुसीबतें ही, अल्लाह की मदद कब आती है। तो अल्लाह हमारे नबी की ज़बान से बोलने कराया, अला सुनो, इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद करीब है। तो जन्नत में जाना इतना आसान काम नहीं कि जिसे चाहे जन्नत मिलते दे, जिस दौलत के पीछे आज भागी इंसान, ऐसे माहौल में भी कि जहां लोगों की लाशें उठ रही हैं, लोग जिंदगियों के लिए तड़प रहे, ऐसे वक्त में भी लोगों को फिक्र क्या है कि तो कमाना, चलो हलाल कमा रही, क्या हलाल भी नहीं, वो हराम, झूठ, धोखा, फ्रॉड। ऐसे नाजुक वक्त में भी लोगों को दौलत की बड़ी फिक्र है, शोहरत की बड़ी फिक्र है, इज्जत की बड़ी फिक्र है। तो ये जो दौलत है ना, ये दौलत बगैर मेहनत के मिल जाती है। मेहनत, जितना आदमी मेहनत कर रहा है कि
इसलिए मेहनत कर रहा है कि दौलत मुझे मिल जाए, मैं मालदार बन जाऊँ, मेरे पास खूब दौलत आ जाए, मेहनत कर रहा हूँ। तो जो दुनिया अल्लाह बनाने के बाद आज तक मोहब्बत की नज़र से नहीं देखे, ये दुनिया बगैर मेहनत के मिल रही है नहीं, तो जन्नत जिसे अल्लाह बना को ही वो कैसा मिल जाती? दौलत ही मिलती नहीं है अभी, मेहनत के बगैर मिल जाती क्या? लोग मिसाल देते रहते, कोई भी चीज़ लेना का तो पैसे होना, टाइम होना, चलकर जाना, फिर वहाँ दुकान खुला रहना, बोलती कि नहीं? इतनी मेहनतें हैं कि नहीं एक चीज़ लेकर आना का तो घर को। तो हालांकि दुनिया के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अद्दुन्या जीफा व तालिबुहा किलाब, दुनिया मुर्दार है, दुनिया मुर्दार है। क्या? मरा हुआ जानवर, जैसा हमें देखती कचरा में, रोड़ा में, हाँ वहाँ कुत्ते जानवर मर को पड़े रहते कि कितनी खराब बात आती रहती है उसमें, है कि नहीं? दुनिया मुर्दार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि दुनिया सड़ी हुई चीज़ है, वह तालिबुहा किलाब, और दुनिया के पीछे भागने वाला कुत्ता है। क्या बोले हमारे नबी? दुनिया के पीछे भागने वाला कुत्ता है। क्यों बोले? इसलिए कि कुत्ता बड़ा वफादार जानवर, बड़ा वफादार। एक मर्तबा उसे हड्डी डालो, पूरी जिंदगी भर मौत तक भी आता रहता होगा, दुम हिलाता रहता, बड़ा वफादार। लेकिन उसके पास एक ख़राब आदत है, कुत्ते के पास ये ख़राब आदत है। क्या कहते, जो चीज़ उसे खाने देती कि पूरा खा लेता, बच को रहा का ना, दो हाथा सामने रख ले बैठ जाता, दूसरे कुत्ते खाने देता नहीं। उसे पेट भर गा तो भी दूसरे कुत्ते को आने देता नहीं, खाने देता नहीं। उसे पेट भर गा तो भी छोड़ता नहीं, हाथा रख ले बैठ जाता। ये कुत्ते की आदत है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अद्दुन्या जीफा, दुनिया मुर्दार है, व तालिबुहा किलाब, इसके पीछे भागने वाला कुत्ता है। आज देखो, छोटा भाई मुसीबत में है, परेशानी में है, तकलीफ में है, टेंशन में है, पाप बड़ा भी मदद करने तैयार नहीं, करोड़पति भान भौनी तकलीफा में ही, लेकिन भैया मदद करने तैयार नहीं। क्या बोल रहा? मेरे झंझाटा बल्ला की। तो इंसान की फितरत बन गई है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि दुनिया मकड़ी का जाला है, दुनिया मच्छर का पर है, दुनिया की कोई हैसियत नहीं। जब से अल्लाह दुनिया बनाई है कि उस वक्त से अल्लाह आज तक मोहब्बत की नज़र से नहीं देखे रहते। अगर दुनिया की कोई अल्लाह के पास इज्जत होती तो अल्लाह काफिर को एक घूंट पानी नहीं पिलाते थे। तो इससे मालूम हो रहा है कि अल्लाह को दुनिया पसंदिश नहीं। आज ये दौलत के लिए इतनी मेहनतें हो रही, शोहरत के लिए इतनी मेहनतें हो रही, तो इतनी बड़ी जन्नत बगैर कैसे मिल सकती? बोलो मेहनत के नहीं मिल सकती, इतनी सस्ती नहीं जन्नत। इसीलिए अल्लाह फरमाता है कि जन्नत को क्या तुम ना जन्नत पा लेती, क्या तुम्हें जन्नत में दाखिल होती तुम्हें समझ ली क्या? नहीं 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 नहीं, तुम्हारे ऊपर आजमाइश आती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा ईमान कितना मजबूत होता है कि तुम्हारे ऊपर मुसीबतें उतना जोर से आती, परेशानी उतना जोर से आती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, पूरी उम्मत के लिए रहमत। मैं बोला था इससे पहले भी, आसमान हमारे नबी के सदक़े में बने है कि नहीं? ज़मीन हमारे नबी के सदक़े में, चाँद, सूरज, सितारे, मखलूक़ात, जिन्नात, सब फरिश्ते, जन्नत, जहन्नम, दुनिया, आखिरत, ये पूरे के पूरे किसके सदक़े में? हमारे नबी के सदक़े में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे अम्मी और प्यारे अब्बू का किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। पूरे अरब में उस ज़माने में सबसे खूबसूरत, सबसे ज़बरदस्त, जिनको देखते ही रह जाना को जो दिल मारता था, वो हज़रत अब्दुल्ला थे, हमारे नबी के अब्बा। कौन थे? हज़रत अब्दुल्ला। अरब की कोई भी औरत
हज़रत अब्दुल्ला को देखती तो फ़ौरन तैयार हो जाती शादी कर लेना। कितने की रिश्ते है हज़रत अब्दुल्ला को कि तुम्हारे बच्चे का हमारे बच्चे को दिया। अब्दुल्ला हमारे से निकाह कर ले, लेकिन मुक़द्दर में कुछ और था। किसी का रिश्ता पसंद आया इसने किसे, हज़रत अब्दुल्ला को। हमारे नबी जैसे थे भाई, तो नबी के अब्बा भी अच्छे रहते कि नहीं? हाँ, तो बड़े ज़बरदस्त खूबसूरती में भी, अखलाक में भी, आदता में भी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जितने भी बेटे थे उनमें सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छे, सबसे नाजुक, सबसे अच्छे हमारे नबी के अब्बा हज़रत अब्दुल्ला। यहाँ तक कि एक यहूदी औरत, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाली, तौरात को मानने वाली औरत, हज़रत अब्दुल्ला जब भी गुजरते आकर बोलती थी, अब्दुल्ला मेरे से निकाह कर ले। क्या कर ले? मेरे से निकाह कर ले। तो हज़रत अब्दुल्ला साफ इनकार कर देते, खामोश चले आते। अल्लाह की शान, मदीना गए। कहाँ गए? मदीना गए। मदीने में बनु ज़ोहरा की एक औरत को देखे, पानी पकड़ रहे थे। हज़रत आमीना, कौन है? हमारे नबी की अम्मी, कौन है? हज़रत आमीना की नज़र पड़ी, उन्होंने पानी पकड़ रहे थे कुएं के पास। बनु ज़ोहरा की एक खातून हज़रत आमीना, नज़र पड़ी, फ़ौरन पसंद आ गए। मुक़द्दर अल्लाह लिख दिया था रिश्ता, हमारे जैसे नहीं। सब मारा हमें होनाक नज़र डालता से, नज़र पड़ती से नहीं। घरा में होनाक नज़र डाल को बोलाते से, मौलाना क्या कि देखते ही पसंद आ गई, मौलाना शादी कर ले जा। देखते ही नहीं भाई, घूरते ही, क्या चोरी से नज़र डालते ही, अचानक नज़र नहीं पड़ी। बहुत सारे ऐसे ही शादी हुई नहीं रहती, बीवी बना लिए रहती। मसले भी आप पूछती हम लोग, बात कर सकती क्या, मैसेज कर सकती क्या, कैसा कर सकती भाई? मैंने कबूल किया दोनों बोलने तक रिश्ता हलाल है, होताश नहीं। समझ मारा है तो देखते ही पसंद आ गया हज़रत आमीना। बातचीत हुई, निकाह हो गया। सबसे खूबसूरत जोड़ा किसका? हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमीना। उम्र भी बहुत छोटी हमारे नबी के अब्बा की, और हज़रत आमीना की उम्र भी बहुत छोटी, 18 के अंदर। कहता 18 के अंदर। हज़रत अब्दुल्ला की उम्र 20 के अंदर, 25 उम्र। बाज़ उलमा फरमाती 25 के अंदर, तो छोटी उम्र ही थी। निकाह हो गया तो वो यहूदी औरत जो हज़रत अब्दुल्ला से कहती थी कि मेरे से निकाह कर लो, मेरे से निकाह कर लो, एक मरतबा निकाह होने के बाद फिर मिली औरत, अब्दुल्ला तुम्हें क्या भी बेजार कर लो ना को, मैं तुम ना कभी भी ये बोलती थी मुझे निकाह कर लो, निकाह कर लो। कई को बोलती थी कि तो तुम्हारी पेशानी पर एक नूर देखती थी, मैं एक उजाला देखती थी। मेरी ख्वाहिश थी कि वो उजाला मेरे पेट में पले। वो उजाला तुम्हारे बेटे का था या तुम्हारी बेटी का था, उजाला तुम्हारे चेहरे पेशानी पर था। मैं चाहती थी कि वो उजाला मेरे पेट में आए। मेरा वो मकसद था, मैं क्या भी ख़राब औरत ने मुझे माफ़ करो। लेकिन अब देख रही हूँ कि वो उजाला नहीं है, इसलिए कि वो उजाला आमीना के गोद में चला गया है, आमीना के पेट में चला गया। कौन वो उजाला? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निकाह हुआ, 5-6 महीने गुजरे थे, अच्छी जिंदगी थी, नए आरस नशों की जिंदगी किसी रहती। और वो ज़माना भी एकदम पाक ज़माना, आपके सका नहीं, एकदम पाक ज़माना। मियाँ बीवी बहुत दिल से चाह लेने वाले। आजकल तो मर्दों को औरतें काम वालियाँ होना, सो बीवियाँ नहीं आती। क्या काम वालियाँ टिश्यू पेपर से यूज़ कर रही हैं बीवियों को, अल्लाह माफ़ फरमाए। जाहिलियत का इंतहा हो गया आज। 1 महीने में पूरा टूर, पूरा हनीमून, उसके बाद साला साला हो जाती, बेचारा जाता निकाम भी, बीवी बुला ले। सिर्फ बीवी कितने दिन के वास्ते मालूम क्या? बीवी 1 महीने के वास्ते। उसके बाद क्या मालूम क्या? उन्हें काम वाली घर में, क्या काम वाली, खाली पकाते रहना,
डालते रहना, धोते रहना, पोछते रहना, ये तो उसका काम। हमारा अम्मी इनका जाती हूँ तो बेचारा इतना बड़ा मर्द हो को भी क्या बोलता हूँ क्या, हमारा अम्मी को पूछो कहता, इन्हें बेचारी शोहर को पूछी क्या बोलता है ना, हमारा अम्मी को पूछो। अब अम्मी तो बोलने हैं, सास ना, अब उनके सास इनको सताई नहीं, अब इन्हों सताई नहीं तो बहू को कंपेयर करना नहीं रहती, तो भी अपनी बेटी की 100 गलतियों को छपा लेती, बहू की ये गलती को छपाते नहीं। ये बेचारा बीच में रगड़ जाता रहता, कौन है, शोहर। इधर बीवी को भी संभाल सकता नहीं, उधर माँ को भी संभाल सकता नहीं। हमारे दोस्त में जाके पूछ, तंग आ गया हूँ मैं, हमारा अम्मी से भी मेरी बीवी से भी तंग आ गया हूँ, क्या करना मौलाना। मैं बोला दोनों की तारीफा कर डाल, अम्मी के सामने बैठे अम्मी की तारीफ कर डाल, जोरू के सामने बैठे जोरू की तारीफ कर डाल, खूब तारीफ कर डाल, दोनों को तारीफ करता रहो, उन्होंने तुझे छोड़ा दिया। चंद दिन के बाद फोन करा उन्हें, बड़ा काम कर रहा भाई तुम्हारी गोली गया उन्हें तारीफ कर डालो सता। औरत को छोड़ा तुम्हें बोल डालो, क्या जी आज इतने खूबसूरत दिख रही हो को, तुम्हें क्या बोलती वो पक जाता है। पर बेचारी सब छोड़ कर आती भाई, माँ बाप को, ख़ानदान को, सहेलियाँ को सब छोड़ कर आती। बेचारा उसके वास्ते गुस्सा छोड़ लेता नहीं, इन्हें पूरा छोड़ल का ना सो, इसके बच्चों को देखना सीने, इसके घर को देखना सो, इसके कपड़ों को तक देखना। तो बड़ा प्यारा रिश्ता था वो हज़रत आमिना और हज़रत अब्दुल्ला का। 6 महीने गुजरे थे, हम नबी हज़रत आमिना की गोद में थे, पेट में थे। तो व्यापार का सफ़र शुरू होता था। उस ज़माने में लोग व्यापार को निकलते, ऊँटों में, घोड़े में, 4-4 महीने 5-5 महीने नहीं आते थे घरान को। तो मक्के में ऐलान हुआ, सफ़र निकलना है, व्यापार का सफ़र निकलना है, तैयारियां कर लो। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हज़रत अब्दुल्ला से कहने लगे। तो हज़रत अब्दुल्ला भी जो उस ज़माने में जो व्यापार की चीज़ आनते, वो मोटे और बल्ले को बैठे थे घर में। हज़रत आमिना का इंखेम पानी जा लगता, नवे नौशो गए तो कितने महीने नहीं आते, 4 महीने 5 महीने नहीं आते। अब एक दर्द होता वो दिल में। तो हज़रत आमिना के आंखों में से आंसू निकल रहे थे और आंसू ये बोल रहे थे कि छोड़ो जाओ, इस बार छोड़ दो। हज़रत अब्दुल्ला समझ गए, क्या भी नहीं लो जी, चंद महीने से ना, यूँ जातो यूँ आ जातो, कई गुरो रही थी, कई गुरो थे, छोड़ दो, चंद महीने से यूँ जातो आ जातो, 4 महीने से ना, क्या भी नहीं, सब भी जानी। अब मैं भी नहीं गया कैसा, क्या खाना क्या पीना, फिर अब जाओ कुछ मेहनत करे तो नहीं, कुछ अल्लाह देता है, कुछ हमें खाती पीती। हज़रत आमिना के हम पूछ ले को, और कहने लगे कि देखो जब मैं वापस आता हूँ तो रेडी गिडी होकर सबसे पहले दरवाजे के सामने तुम्हें मुझे वेलकम करना, इस्तकबाल करना, जल्दी आ जा, तुम टेंशन लो ना। 6 महीने की आरस, पेट में बच्चा है, अल्लाह का इम्तिहान शुरू हो रहा है। किसका? अल्लाह का इम्तिहान शुरू हो रहा है। सबसे खूबसूरत रिश्ता पूरे अरब के क्या, बल्कि मैं तो बोलता हूँ पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता था वो उस वक्त का, ऐसे कौन भी नहीं थे। हज़रत अब्दुल्ला तैयारी पूरी कर ले को मक्के में निकले, धुआं ख़त्म हुए, धूल ख़त्म हुई, सफ़र शुरू हो गया। गुजरे 4 महीने गुजरे। मैं तो समझता हूँ कि 6 महीने भी नहीं हुए थे शादी हो मेरे ख्याल से, ये क्या 2 महीने शायद मेरे ख्याल से, अंदाज। हमारा नबी 6 महीने के थे पेट में, तब इंतकाल होगा हज़रत अब्दुल्ला का। तो करीब करीब शादियों को 2 महीने क्या की सफ़र शुरू हुआ। कितने महीने? 2 महीने। तो फिर 4 महीने पूरे हुए, काफिला आना शुरू हुआ। वो जो गया था ना व्यापार का काफिला, वो मक्के में आना शुरू हुआ। तो हॉर्न बजता था उस ज़माने के हिसाब से, क्या था वो मालूम नहीं, हॉर्न बजा गलियों में, गाँव में, सब एक हंगामा था कि जो काफिला गया था सफ़र को, वो क्या हो रहा है, वापस आ रहा है। तो सब बच्चे अपने माँ बाप को देखने के वास्ते, बीवियाँ अपने शोहर को देखने के वास्ते सब घरों के बाहर आकर रेडी से खड़े हैं। सब आ रही, सब अपने अपने गले मिल रही, बच्चों को उठा रही, प्यारा कर रही, जोरों को गले मिल रही, खुशी खुशी अंदर जा रही। हज़रत आमिना खिड़की के अंदर खड़ को देखती, कौन भी चाह रही, इंतज़ार है बस, सताज नहीं आ रही कौन भी, कि पूरा का पूरा काफिला आया, अंदर चला गया,
पूरे के पूरे चले गए, अब्दुल्ला का कोई नामो निशान नहीं। हजरत आमिना की और सांसें धड़कने लगी। फौरन अब्दुल मुत्तलिब को पैगाम भेजी कि अभी तक अब्दुल्ला वापस नहीं आए, क्या हुआ मालूम करो। तो अब्दुल मुत्तलिब फौरन मालूम करे कि क्या हुआ, अब्दुल्ला वापस नहीं आए। तो काफिला कहने लगा वो बीमार थे, जब यहाँ से निकले तो अचानक उनको बुखार आ गई। क्या आ गई? बुखार आ गई, बहुत ज़्यादा बुखार आ गई। मदीने में ससुराल में थे, वहाँ थे। ससुराल वाले कहने लगे कि चलो चंद दिन यहाँ से रहते हैं, हमें इलाज करती, उसके बाद क्या करती, मक्के को भेज देती। लेकिन अभी तक कोई पैगाम नहीं आया। तो फिर फौरन मालूम करे, मदीने से मालूम करे, खबर मालूम करे, तो खबर आई कि हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। क्या गुजरी रहेंगा हमारे नबी के अम्मी के ऊपर। 6 महीने की अरस, नबी पेट में ही, शोहर, खूबसूरत शोहर, जिनकी बहन के साथ, जिनकी बेटी के साथ ये हुआ रहता ना, उनको मालूम होता कि जिनकी बच्ची 6 महीने की थी, शादी हो को शोहर मर गया, उन्हें घर में आग बैठी है, कितना दर्द होता नहीं दिल को। जिनकी बहन शादी हो को 6 महीने तलाक होगा या मर गए। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका, सबसे अच्छा पैसा जो तुम्हें खर्च कर रही नहीं, वो कोसा का तो जो तुम्हारी बहन जिनका शोहर मर को आएगा, या तुम्हारी बेटी शोहर मर को घर को आ गई उन्हें, या तलाक़ों को घर को आ गई, तुम्हें उसे खिला रही पिला रही है, सबसे ज़बरदस्त सदका है। कहेगा तो ऐसे औरतों की इज्जत नहीं माहौल में, आज इज्जत ही नहीं। आज मर्द अपना मुंह कितनी मर्तबा भी काला कर लेंदे गलत कामान से, कौन क्या बोलते नहीं। औरत मजबूरी की वजह से, गरीबी की वजह से, बच्चों को पालने की वजह से क्या कि गलत कदम उठा ली, पूरा गांव से गलीज नाम से पुकारता। मर्द अपना मुंह कितना भी काला कर दे, कौन क्या बोलता नहीं, सब भी इज्जत उसे, उसके साथ बैठ को पीती भी खाती भी मजे। लेकिन ये एक औरत पापा अपनी मजबूरी में क्या तब करदा लंदे, उसे नाम ही धब्बा पड़ जाता, गलीज नाम का एक धब्बा पड़ जाता। तो हजरत आमीना के आंखों के आंसू नहीं रुके। हजरत आमीना रोने लगी, क्या जी इतनी छोटी उम्र में मुझे छोड़ कर चले गए ना, रोने लगी हजरत आमीना। लेकिन अल्लाह का फैसला यह था कि आमीना लिया हूं अब्दुल्ला को, लिया हूं अब्दुल्ला को, देरों से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चीज अच्छी लिए तो उससे भारी दिए कि नहीं? अरे बोलो भाई, लिए सो अब्दुल्ला को, दिए सो पूरी उम्मत के नबी, पूरी कायनात के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। लिया सो अल्लाह छोटी चीज है, दिया सो अल्लाह का कानून भाई है, इन्ना मअल उस्री युस्रा। तुम्हारे से एक चीज लिया तो तुमने 2 चीज ना देता, मालूम है? तुमने एक चीज लेता ना, उसमें तुम्हें दिल छोटा कर लेते। अल्लाह का कानून, अल्लाह एक मुसीबत दिया तो 2 आसानियां देता कहता। कोई एक तुम्हारी पसंदीदा चीज लिया तो कहते देता कहता है, 2 देता कहता। हमें जल्दबाजा, हमारे मुँह टिकते नहीं, हमें बकना शुरू कर देते हैं। अल्लाह को रहम आयन का लिया हजरत अब्दुल्ला को दे रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मकाम हजरत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो इम्तिहान हुआ कि नहीं भाई? आज हो रहा है, फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुनने में भी आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब फ़लस्तीन बहुत इत्मीनान से, आराम से अल्लाह उनकी मदद कर डाला। जहाँ कहीं भी जुल्म होंदे, वो जुल्म को सबसे पहले हमें अपने आप पर डाल लेना कि मेरे गलत कामा की वजह से वहाँ हो रहा। मैं जो गलत कामा करता हूँ नहीं, ये गलत कामा की वजह से वहाँ मुसीबत है। इतना लोग तड़प रही, आज देख रही आंखें से, ऐसा फेंक रही लाशों को अस्पताल में, फिर भी नौजवान अल्लाह के सामने सर नहीं झुका रही। बहुत अफसोस होता मुझे, नहीं आ रही, अल्लाह के सामने सर झुकाते नहीं। औरतें अल्लाह के सामने सर झुकाते नहीं, सांस के लिए तड़प रही भाई आज अस्पताल में, अपने यहाँ भीख मांग रही, अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही। फिर भी आज आदमी झूठ बोलने में छे, धोखा देने में छे, फ्रॉड करने में छे। कैसा कैसा देखो भैया, गुजरात में देखो,
राजस्थान में देखो, मुंबई में देखो, क्या बारिशें हो रही हैं। अल्लाह अकबर। एक छोड़े तो एक छोड़े तो एक छोड़े तो एक। रमज़ान में पूरा ये जो बुखारें थी, कोरोना वायरस है या नहीं अल्लाह बेहतर जानता भाई, सब में आ रहा है, लेकिन बुखारें तो हैं। क्या हैं? बुखारें ही। लोगों को ये जो सांस का प्रॉब्लम है, ये अल्लाह दिया है। ये ख़त्म हुआ कि नहीं कि रमज़ान में फ़लस्तीन पर अज़ाब जुल्म शुरू हुआ? वो चलने कुछ है, साथ साथ अब गुजरात में, राजस्थान में, मुंबई में क्या तूफाना हो रही। बहुत नाजुक वक्त है आज। ऐसे नाजुक वक्त में सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता, गुनाह छोड़ना है। क्या छोड़ना है? ख़ास तौर पर नौजवान मर्द, नौजवान औरतें जब अल्लाह के सामने रोती ना, जब अल्लाह के सामने आंखों में से आंसू निकालती ना, अल्लाह को रहम आता। बूढ़े नहीं, बूढ़े तो छोड़ो, कौन है? नौजवान। कौन है? नौजवान। जब उन्हें रोती ना, अल्लाह को खुद रहम आता। खाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े तो, क्या पढ़े तो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े तो बेटा बाप के खबर के अज़ाब को रोक डालता। कहता अल्लाह, बच्चा बोल रहा है अल्लाह रहम करने वाला को, मैं उसके बाप को अज़ाब दिया तो कैसे भी छोड़ डालो भाई, दोनों कथा कहता यत्ता करीम आखा हमारा। यहाँ बैठ को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े तो हमारा अब्बा के खबर का अज़ाब रुक जाता। कहता ऐसे अल्लाह को मनाना क्या मुश्किल है भाई। 40 साल के नाफरमान को यूं दोस्ती कर ले माफ़ कर डाले। पूरी ज़िंदगी लड़कियों में, शराब में, जिना में गुजारने वाला किफल अल्लाह कैसा माफ़ करके छोड़ डाले। अल्लाह की आदत क्या है तो मुसीबत में बच्चा को दिखाता। अल्लाह मुसीबत आने से पहले बचाता भाई, आयन मुसीबत में भी बच्चा को दिखाता अल्लाह। कहीं को तो अपने बंदों को यकीन दिलाना नहीं, मुसीबत में कौन बचाती हो? अल्लाह मुसीबत में बचा के दिखाया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के बाद बचाया कि कुएं से पहले बचा लेके कुएं में डाल डाले थे पानी में 6 साल के बच्चे पर 10 भाया लाता मार ले जाको उठा पटक ले जाको पानी में डाल डाले। किसे उम्र कितनी है? 8 साल 6 साल, पता तारीख की बातें हैं। छोटे थे लेकिन कुएं में डाल डाले, बोड़ी में डाल डाले, कुएं में डाल डाले। परसों खाली मैं जाग तीरने गया सो बोड़ी में, तैरना होता अच्छा नहीं आता, चुपके रहते थी आता है। खाली रत्ती पानी के अंदर चला गया समझे, आखिरत नजर आने लगी, डर शुरू होगा मंजे कि तड़ लंबा हट्टा कट्टा होगा। 6 साल के बच्चे को क्या हालत रहेगी सोच कर देखो। जिब्राइल 7वें आसमान पहुंची का, जिब्राइल मेरे नबी यूसुफ को उनके भाया कुएं में डाल डाली, फौरन जाओ किनारे में आने से पहले उठा उनको किनारे में बिठाओ, वरना तुम ना फरिश्तों की लिस्ट से निकाला हो। जिब्राइल पहला कदम आसमान पर, दूसरा कदम जमीन पर, कितना फास्ट है सो पहला कम बिठा ले, कौन बिठा ले, कितना जल्दी आई कि नहीं मदद है। हाँ मुसीबत में थे सो भाई, कौन ना बच्चा को दिखाया कि नहीं, कहीं तो रामचंद्र वाले बोलने वास्ते मुसीबत में बचाता क्या हजरत अल्लाह मुंदु जागरता में कर ले नहीं, मुसीबत में बचाता कौन ना, ये किस नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल डाले कि नहीं, चाहता तो आग से पहले बचा सकता नहीं, आग में डाल डाले। जिब्राइल आ रही, अल्लाह भेज कर है, अगर तुम्हें इजाजत दिए तो आग को बुझाओ। खलील थे ना, कौन थे? खलील, दोस्त। पूछने लगे अल्लाह को मालूम क्या मन आग में डाली? अल्लाह को तो हर चीज़ का खबर, अल्लाह देख रहा है, तब तो तुम्हारी मदद की क्या जरूरत है, मेरा अल्लाह खुद मैंने बचा लेता। जाओ, मेरा अल्लाह खुद मुझे बचा लेता। फौरन आवाज़ है, या नार कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, आग ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा, ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। तो आग के अंदर बच्चा को दिखाया कि नहीं अल्लाह। चलो 2 हो गए मिसाल। तीसरी मिसाल, अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी में ही 18 साल करीब कितने साल? 18 साल। हद से ज़्यादा तकलीफ होगी, सब्र हुआ नहीं तो रोना शुरू कर देना, रब्बी ऐ मेरे रब। मैं बोलता सुबहाना रब्बी अल अज़ीम, सुबहाना
रब्बी अल आला पढ़े तो गौर करो माने पर। रब जैसा हमें अब्बू, अम्मी जान, अब्बू जान, भैया बुलाती नहीं मोहब्बत से, वैसा मोहब्बत का लफ्ज़ है रब्बी। ऐ मेरे रब, ऐ मुझे पालने वाले, ऐ मेरी परवरिश करने वाले, ऐ मेरा देखभाल करने वाले। अन्नी मस्सनी यज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। अल्लाह बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई है, संभालने नहीं हो रहा है, तुम्हें रहम करने वाले मेरे ऊपर रहम कर डालो। तो अल्लाह बीमारी से बचा को दिखाया कि 3 मिसालें। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में ही, दरिया का अंधेरा, एक दरिया के पानी में एक मछली, वो मछली के पेट में ही सो, फिर वो मछली को और एक बड़ी मछली निकल गई, समझ में आ रहा है? कहते अंधेरे, 3 अंधेरे, फिर रात का अंधेरा है, 4 अंधेरे में पुकार रही किसे? अल्लाह को। ला इलाहा इल्ला अंता, कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय तेरे, सुबहानका, तो पाक है अल्लाह, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह मुझे बचा ले, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है, तू मुझे बचा ले। तो 4 अंधेरे में पुकारे किसे? अल्लाह को। अल्लाह बचा को दिखाया कि नहीं, मुसीबत में भी। कितनी मिसाल है? 4 की 5। मूसा अलैहिस्सलाम, सामने दरिया है, पीछे फिरौन है, सामने दरिया है, पीछे फिरौन है, फिरौन और उसका लश्कर, सामने दरिया। कौम कहने लगी इन्ना लमुद्रकून, मूसा क्या काम करे ना तुम। मूसा अलैहिस्सलाम बचा ले को बेवकूफ़ों को, तिदुर बुला लगा, सामने दरिया है, पीछे फिरौन है, हमें तो पकड़े गए ना। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, डरो ना को, हमारा रब हमारे साथ है, रास्ता दिखाता है, रास्ता दिखाता। तो मूसा अलैहिस्सलाम की बस ये दुआ थी, अल्लाह ने कहा कि मूसा दरिया पर लकड़ी मारो, दरिया पर लकड़ी मारो। अब अकल क्या बोलती नूर? दरिया पर लकड़ी मारे तो अकल क्या बोलती है? क्या होता है? पानी हटता होता, चुपके रहती, हटता होता। लेकिन अल्लाह क्या बोल रहा है? लकड़ी मारो तुम ना, मैं रास्ता निकाल तो बता दो। अकल बोल रही है लकड़ी मार को फायदा क्या? अल्लाह बोल रहा मारो। दरिया पर लकड़ी मारे, 12 रास्ते खुले। कहते रास्ते? 12 रास्ते। खुशी से गुजरी कौम, सलमान फिरौन से बचाया कि नहीं अल्लाह? मूसा अलैहिस्सलाम उनकी कौम को बचाया कि नहीं अल्लाह? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को चाकू गले पर चल रही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोते रोते आंखें को पट्टी बल्ली, घुटना डाल को गर्दन के पास दबा ली, बालां घट्ट पकड़ ली, चाकू चला रही कि नहीं? गले पर चल रही है कि नहीं चाकू? लेकिन कट रही है नहीं। क्यों? बचाने वाला कौन था? अल्लाह था। तो बचा को दिखाया कि नहीं? चलो ये बात भी नहीं, मिसालें कहते दे रहा तुम ना समझ में आ जाते कि अल्लाह कैसे बचाने वाले ही। ईसा अलैहिस्सलाम को मारने के वास्ते घर के अंदर तक एक जना आया, पूरी कौम भगा ले गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम घर के अंदर गए, सब मारा, पूरी कौम बाहर घेरा डाल लिया, बाहर घेरा डाल लिया। कहने लगी बाहर आ जाओ, छोड़ डाल दी। ईसा अलैहिस्सलाम अंदर से दुआ कर रही है, अल्लाह मुझे बचा ले। एक आदमी को अंदर भेजे तो अल्लाह की शान, जो अंदर गया था अल्लाह उसे हज़रत ईसा की शक्ल दिया ले, हज़रत ईसा को आसमान पर उठा ली। खुद अंदर गई सो पागल, उन्हें जो अंदर गया था ना उसे अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत दिया ले, शक्ल वैसा बना ले। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कम बुला ले, आसमानों पर बुला ले। तो जो भगा ले गए थे नहीं, उन्हें अंदर आग देखे तो इन्हों ही शेख को पकड़ के चले गए। हालांकि उनमें के आदमी भी बोले हमारा आदमी अंदर गया ना, कहाँ भी हम ना वो सब कहीं को इन्हों मिल गए नहीं क्या? बस उन्होंने कहाँ तो जानते, उन्होंने कहाँ तो जानते, हम ना इन्हों मिल गया नहीं, बस पकड़ को क्या कर पापा सजा दिया ना उनको दिया। सुनो बच्चा को दिखाया कि नहीं? तो मैं बोलेंगे क्या हज़रत, ये तो पुराने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़िस्से बोल रहे। तो चलो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचाने का क़िस्सा।
कि जब मक्का वाले मशवरा करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन फैल रहा है, लोग मुसलमान हो जा रही, क्या करेंगे? तो मक्के वाले सब मशवरा करें कि नाऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़त्ल कर डालेंगे। क्या कर डालेंगे? अब क़त्ल करती कौन? क्योंकि तो ख़ानदान क़ुरैश का, बनो हाशिम, बनो अब्द मुनाफ, ज़बरदस्त। अब इनसे कौन हिम्मत है? इसलिए क्या करेंगे? तो एक एक ख़ानदान के एक नौजवान को क़त्ल करने के वास्ते क्या कर देंगे? तय कर देंगे। तो करीब 15 नौजवानों को, एक एक ख़ानदान के एक एक आदमी को क्या करे? तलवार दे को खड़ा कर डाले नबी के घर के बाहर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर ही, दुश्मना पूरे तलवार लगा ही बाहर ही। जिब्राइल आ रही, हुजूर हिजरत का हुक्म आ गया है। अल्लाह ये प्लान डालते उस वक्त बोलना था नहीं, बोल सकता था कि नहीं? अल्लाह के पास ताकत थी कि नहीं? फिर अल्लाह क्यों नहीं बोला? बोलना था नहीं बंदों को कि तुम्हारा अल्लाह कैसा बचाने वाला है। पूरे के पूरे खड़े ही बाहर तलवार ले लो, सिर्फ हमारा नबी बाहर आना है कि बाकी क्या कर डालती? मर डालती। तो उस वक्त जिब्राइल आकर बोल रही कि अल्लाह का हुक्म आया है हिजरत करना के, बाहर तुम्हारी कौम खड़लक है, तलवार ले को क़त्ल करना। क्या करो? क्या भी करो ना को, मिट्टी ले लो, मुट्ठी में मिट्टी ले लो, उछालते हुए यासीन पढ़ते हुए निकल जाओ। अल्लाह फरमाता वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। हुजूर जब तुम्हें मिट्टी उड़ाए थे नहीं, तो तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारा अल्लाह उड़ाया। कि जितने भी खड़लक थे किसी को नजर आया नहीं, हमारा नबी सामने से जारी यासीन पढ़ते हुए, मिट्टी उछालते हुए कहाँ जारी? मास्क पर है सो यकीन है, सिर्फ फातिहा पर ये नहीं है आज। क्या सैनिटाइजर पर है सो यकीन, वजू पर नहीं है आज। क्या हालत आ गई है देखो हमारी आज। हाँ, लोग हमने गालियाँ देती कि मास्क पहनते नहीं मुसलमान। फिर नबी क्या बोलना? बोलो इतने अच्छी नबी की सुन्नत हमना वजू, इतने अच्छी नबी का एक अहम चीज़ मिली हमना वजू, ये नहीं करे तो फिर हमारा नबी हमना क्या होती? बोल है कि नहीं? यकीन हमना किस पर? मास्क पर। खुश मास्क लगा ले को बीमारी लगती नहीं होगा। कहते थे मास्क लगा को जल्दी चलेगा। मान क्या पापा बहुत जल्दी गए उन्होंने। नहीं लगाने वाला तो प्रति लेट से जा रहा है, लगाने वाले अब भी जल्दी जा रही। ठीक है, डॉक्टरों की बात हो, हमें क्या मजाक नहीं उड़ाना, लेकिन बोलने का मतलब क्या? तो यकीन कहता है देखो आदमी से दूर रहे तो बीमारी लगती नहीं, मास्क पहने तो बीमारी लगती नहीं, सैनिटाइज़र यूज़ करते रहे तो बीमारी लगती नहीं। बीमारी के सब मालूम, कानूना रूल्स मालूम क्या उसे? सीधा कहाँ घुसते हो? नाक में घुसती सो, वहाँ से शुरुआत होती है को बोले ही सो। हमने मालूम नहीं, हमें क्या पढ़े नहीं, डिप्लोमा कह कि वो सर मारा है, हमने बोले ही भाई होता हमें सुने ही सो। तो हवा को मालूम है इन्होंने मास्क पहनी नहीं पहनी को, उन्हें जाने वाली जाती रहती अंदर है। बच गए कैसा? बचाया सल्ला भाई, खुशी ने क्या लगा लिया हमें? मास्क लगा लग बच गया। कितने लोग पाप मास्क पहने ना, उन्होंने एक बच्चे नहीं पाप। तो बोलने का मतलब ये है कि बीच कौम से अल्लाह बच्चा को दिखाया, हमारे नबी को, सहाबा को बचाया, अल्लाह बुजुर्गों को बचाया, आज फ़लस्तीन वालों को बचाया, आज भी बचा रहा है। इसलिए कि जो अल्लाह था वो अल्लाह है, वो अल्लाह रहेगा। हमारा ईमान है अल्लाह अव्वल भी है, अल्लाह आखिर भी है, अल्लाह ज़ाहिर भी है, अल्लाह बातिन भी है, अल्लाह पहला से भी है, अल्लाह आखिर तक भी रहेंगे, हमेशा से है और हमेशा रहेंगे। मददें आ रही क्या? अब भी आ रही, बचा रहा है, बचा को दिखा रहा। आज तूफानों में बचा को दिखा रहा है, वायरस में बचा को दिखा रहा है, बीमारियों में बचा को दिखा रहा है। कौन बचा रहा है? मास्क बचा रहा है, सैनिटाइजर बचा रहा है, डॉक्टर बचा रही। क्या बचा रही डॉक्टर? इतने लाशें जा रही, कैसा बचा सकती हो ना? बस जरिया एक, लेकिन आज भी बचाने वाला कौन है? सिर्फ अल्लाह। तो अब सिर्फ दुआओं से काम चलता क्या? रोना शुरू कर देना, सब हाथा उठा ले को नहीं, गुनाह छोड़ना है। क्या छोड़ना है? गुनाह छोड़ डालो, इंशाल्लाह कहीं भी जुल्म नहीं होता, कहीं भी जुल्म नहीं होता। हर एक मुसलमान गुनाह छोड़ डालो,
और गुनाह हो गया, चलो इंसान होने के नाते अल्लाह खुद बोल रहा ना भाई, ज़मीन भर डालो, आसमान तक भर डालो गुनाह, एक बार आप बोल डालो मन से अल्लाह हमने माफ़ कर डाला, अल्लाह मैं माफ़ कर डालता हूँ। तो आज ज़रूरत है भाई उम्मत को अल्लाह के अहकाम पर चलने की, नबी की सुन्नतों पर चलने की, अपने गुनाहों पर रोने की। अगर हमें अपने गुनाहों पर रोना छोड़ डाले, अल्लाह को मालूम क्या करना है, अल्लाह वो करते। इसलिए तैयार रहना है, जाने के लिए तैयार रहना, कभी भी आ सकता बुलावा। तो मैं बोल लगा मिसालें पूरे कई को, अल्लाह के अलावा हमारा ईमान है, कोई बचा नहीं सकता। अल्लाह के अलावा कोई बचा नहीं सकता। जब अल्लाह के अलावा कोई बचा नहीं सकता तो जाना कहाँ हमें? अल्लाह के पास ही। पुकारना किसे? अल्लाह कुछ। चलो बोलो कौन, तो वहीं तो बचाने वाले देंगे, तक पुकारेंगे मैं उनको। अल्लाह के अलावा कोई है क्या? और अल्लाह क़ानून भी रखा नहीं, मंजे तुम्हें वज़ू के साथ ईद पुकारना, मंजे तुम्हें मुसल्ला बिछा कोच पुकारना, मंजे तुम्हें टोपी पहन कोच पुकारना, जुब्बा पहन ले कोच पुकारना, बनीन पहन ले कोच पुकारना, शरीर जुब्बा पहन ले कोच पुकारना, ऐसा नहीं क़ानून। जहाँ कहीं भी दुकान में बैठे बैठे, काम करते करते, अकेले में सोते सोते अचानक अंगा में से पानी निकाल ले को, अल्लाह मैं गलत काम कर डाला हूँ, मुझे माफ़ कर डालो। कितना अच्छा अल्लाह देखो। गाड़ी में जाते जाते भी, गाड़ी में जाते जाते कौन देखता कहाँ खड़ा हो, तुम्हें क्या रोले की सा, कौन तो पूछता गाड़ी में सा। पाप हवा की वजह से अंख्या में क्या आ रहा, पाप इनको पानी आ रहा, पीछे बैठा साला वो समझ लेता पापा अंख्या में से पानी आ जा रहा है इनको, हमें रो नहीं से मालूम होता नहीं, होता कि नहीं भाई, हवा से अंख्या में पानी आता कि नहीं? गाड़ी में जाते हो कौन देख रहा भाई? इसलिए अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम्हें जैसा आदमियों के सामने हंस रही वैसा हंसो, आदमियों के सामने जैसा हंसते रहती वैसा हंसो। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा कि तुम्हें जैसा आदमियों के सामने रो रही वैसा रोना का, अकेले में रो, मेरे सामने हंसो। यानी अल्लाह क्या बोलना चाहता है? आदमियों के सामने खुश रहो, अच्छे रहो, अकेले में रोते रहो। आदमियों के सामने रो को, अकेले में करने का करो ना को। आदमियों के सामने चीखा मार मार को दुआएं, हाथा उठा को, आदमियाँ चले जाने के बाद अंधेरे में अकेले में अपना मन का सुन रही हूँ। गाड़ी में जाते जाते अल्लाह से कि अल्लाह मालूम है झाड़ा तूत पैदा करे, ये रोड़ा तूत दलाया, ये कायनात तूत बनाया, अल्लाह मुझे माफ़ कर दो। गाड़ी में जाते जाते तौबा कबूल। खाना खाता खाता अचानक मिर्ची चबा लिया, सद मारा है। खाना खाते वक्त भी पूछते नहीं कौन, तो भी कई बार होता है वो, क्या तो मिर्ची चबा ले बोल लेती, अंख्या में से पानी आ गया। सोते सोते हाथ ऐसा रख ले को, अंधेरे में कौन आग दिखती है, बेडशीट उठा को, रोते हैं कि हंसते हैं कि कितना अच्छा मौका है भी किसे मनाने का, अल्लाह को मनाने का। इतने अच्छे रास्ते खोल छोड़ा है, अब भी बहुत मुश्किल का, तो क्या करना बोलो, अब भी कैसा करना बोलो अल्लाह। इसलिए सिर्फ आज रोने से काम नहीं चलता, गुनाहों को छोड़ना है। क्या छोड़ना है? गुनाहों को छोड़ना। आज ज़रूरत है गुनाहों को छोड़ने की। आज उम्मत को ज़रूरत है एक सहारा बनने की। हमें सहारा बनना है, हमें ख़ुद मुसलमानों के लिए एक उम्मीद बनना है। अपना अपना देख लेना नहीं, शेख अपना अपना देख करती नहीं, गलत हो। दूसरों के लिए जीने की कोशिश करो, दूसरों को मदद करो, कितनी ताकत है होती मदद करो, नमाज़ों की पाबंदी करो, गलत काम छोड़ने की कोशिश करो। जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशानी, सबके लिए दुआएं करो इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको आखिरी सांस तक उसकी ज़ात पर 100% यकीन, उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हुस्न खातिमा नसीब फरमाए। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में उसका क़ुर्ब नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ा संगम है ये इल्म और अनवारे नबूवत का, यहाँ से फैज़ मिलता है शरीयत का, तरीक़त का।